नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। हमारे साथ डॉक्टर दर्शनपाल हैं। इनसे जानते हैं कि जो लखीमपुर धरना चल रहा है, इसकी क्या रणनीति रहेगी। डॉक्टर साहब, 75 घंटे का आपने ऐलान किया है। 75 घंटे में भी अगर सरकार नहीं मानी, तो आगे का क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? नहीं, अगर सरकार नहीं मानी, मुझे तो पक्का पता है कि ये 3 दिन का जो धरना है इसमें शायद नहीं मानेगी। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा जो है एसकेएम का है और एसकेएम एक ऑल इंडिया बॉडी है, बाकी इश्यूज के साथ साथ हमने जब 9 दिसंबर को आंदोलन उठाया था तो उसमें ये मुद्दा था और बाकी मुद्दे भी साथ हैं। और किसानों, देश के किसानों को लखीमपुर खीरी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार शहीद हुए थे। इसलिए सरकार को मनाने के लिए इतनी है कि उनको पॉलिटिकली ये करना होगा कि एक उनका मिनिस्टर की कुर्बानी दें वो, ताजो किसानों के जो बोलते हैं सेटिस्फेक्शन हो। वही हमारी डिमांड है। उसका कारण ये है कि वो 120B में है, एफआईआर में उसका नाम है, साजिशकर्ताओं में है। उसको जो साजिशकर्ता को उसके बेटे ने कत्लेआम किया है। ये हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी ने 25 सितंबर को इतना प्रोवोकेटिव भाषण दिया हो और फिर 3 अक्टूबर को उसी का बेटा वो घटना घटा दे। ये नहीं हो सकता कि बाप और बेटे में और दूसरे गुंडों में ये बात डिस्कस ना हुई हो। डिस्कस की नहीं बल्कि प्लान ये बना होगा और प्लान के कारण उसको 120 लगा था और उसे एक साजिशकर्ता में क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी की है, उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए। पर जो पिछले साल समझौता हुआ था, वो तो पूरा एसकेएम की नज़र के बीच में ही हुआ था। तो क्या सरकार ने एसकेएम को धोखा दिया है, या फिर एसकेएम उस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ पाया? अब नहीं, असल में उस समय एसकेएम की बर्खास्त करो की मांग जो है, उस समय तो उन परिवारों को कंपेंसेशन और उस समय तो ये भी था समझौता कि आपने डिफेंस में आपको दूसरे लोगों की मौत हुई है, आप पर ये पर्चे दर्ज नहीं होंगे। ये पक्की बात है कि सरकार उससे पीछे हटी और एक तरह का धोखा ही हुआ। हमने बाद में उसकी बर्खास्तगी की मांग उस समय उठा दी थी वैसे, लेकिन जब सिट बनी तो सिट ने जिस तरह से कहा कि ये सिंपल कत्ल नहीं है, इट्स ए प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर, तब और भी हमारी चीज़ जो है साबित हो गई थी। इसलिए ये जो बेशक सरकार धोखा दे, लेकिन ये इशू तराई एरिया में तराई के साथ जुड़ के तराई में मैं आज सिखों से बात कर रहा था, तो वो भी ये बात लगातार कह रहे थे कि सरकार हमें पिछले 1 साल से तंग कर रही है, नोटिस भेज रही है, हमारे ज़मीनों के, हमारे गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो किसान नेता थे वो अब जाकर दिखे हैं। नहीं मनदीप, देखिए, एक तो वैसे मैं कहूँ गन्ने की पेमेंट, ज़मीनों से बेदखल करने के मुद्दे, ये तो पहले भी उठते रहे हैं। नहीं, अब ज़्यादा वो कह रहे थे कि में भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। इनके ऊपर भी हमने, जैसे आप देखो, और इनको ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये था कि उनको पुलिस आके तंग करती है, उनके बच्चों को गिरफ्तार कर रखा है। पहले तो ये गन्ने का मुद्दा या जमीन का मुद्दा या बिजली का वो मुद्दा हमने आज यहाँ जोर शोर से उठाया है। दूसरी बात, जो उनको परेशान कर रही है सरकार या कुछ साथी 4 जेल में हैं, उनको तंग करती है, इसकी हम निंदा भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि इसको फौरन बंद करें। जैसे ज़मीन के आपने कहा, हमने मांग रखा कि नोटिस भेजने बंद करे, गन्ने की पेमेंट करे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लखीमपुर ही नहीं, ये पूरा तराई का, उत्तराखंड और यूपी का इलाका एक तरह का मिनी सिख पंजाब है ये। और इन साथियों के, पंजाबियों के साथ रिश्ते हैं, धार्मिक रिश्ते हैं, किसान लोग हैं ये। और इस तरह से आंदोलन से एक साथ रहे हैं। आंदोलन में साथी शहीद हुए हैं, 750 टोटल शहीद हुए हैं, उसमें 4 किसान और उत्तराखंड वाला साथी ऐसे साथी हैं जो डायरेक्टली एनिमी की गोली से शहीद हुए हैं। और ये मोर सेंसिटिव इशू है, इसलिए पंजाबी लोग, पंजाबी सिख, उनका एक लगाव जो है इस एरिया के किसानों को साथ, इस एरिया के परिवारों को साथ एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। और ये लखीमपुर खीरी केवल यहाँ अटैचमेंट नहीं, ये पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो पंजाबी कम्युनिटी है, उसमें से पर्टिकुलरली सिख कम्युनिटी है। इसी पंजाबी कम्युनिटी के आज जो नौजवान हैं वो कह रहे थे कि कोई, मतलब आज भी जो धरने हैं 3 दिन के लिए भी आपने, ये
एक गैदरिंग है, गैदरिंग आगे कुछ करेगी नहीं, तो इससे प्रशासन बैकफुट पे नहीं जाने वाला। नहीं, हम कल भी करेंगे मीटिंग, अपनी परसों भी करेंगे इस मुद्दे आपको को। नहीं लगता कि थोड़ा तेजी से उठाने की जरूरत है? मैं यही कह रहा हूँ कि कल हम बैठक करके ये मुद्दे प्लस दूसरे मुद्दों के साथ लेते, क्योंकि वो साथ रहेंगे। तो क्योंकि हमने इशू सस्पेंड ही इसलिए किया था, तो ये इशू के ऊपर आगे क्या करना है ये हम कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे। और उठने से पहले जो हम 20 को 3 बजे यहाँ से उठेंगे, तो 20 को 3 बजे हम कुछ ऐलान करके उठेंगे। जी, शुक्रिया शुक्रिया दर्शन पाल। ये थे डॉक्टर दर्शन पाल, जो एसकेएम के की लीडर हैं। इन्होंने हमें बताया कि क्या रणनीति रहेगी लखीमपुर में इस आंदोलन को लेकर।